राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अपनी पंक्ति वोट चोर गद्दी छोड़ दोहराई। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सीपी राधाकृष्णन के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के कारण अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। नारी शक्ति और विकसित भारत के विजन को याद करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया के पहले ऐतिहासिक त्रिसेवा महिला परिक्रमा नौकायान अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया और 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को दिल्ली मेट्रो, नमो भारत कॉरिडोर और सड़क व स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में बरसात से दुश्वारियां लगातार जारी है। जगह जगह भूस्खलन से राज्य में गुरुवार सुबह 10 बजे तक 3 नेशनल हाईवे सहित 577 सड़कें बंद रही। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अफसरशाही की सुस्ती और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर पहुंचे आप सांसद संजय सिंह को सरकारी गेस्ट में नजरबंद कर दिया गया। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी ने बुधवार से 35 दिनों का उपवास शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मॉरिशस से प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की। चागोस समझौता संपन्न होने पर रामगुलाम को बधाई दी और कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र काशी में उनका स्वागत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने काशी को भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक बताते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति का प्रवाह सदियों से मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। चिरकाल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन धारा में रच बस गए। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं।
ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। फ्रेंड्स, मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। दिस पैकेज इज नॉट एन असिस्टेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन अवर शेयर्ड फ्यूचर। फ्रेंड, पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। मैं फिर एक बार डेलीगेशन का हृदय से स्वागत करता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग के साथ मोदी की गारंटी पुस्तिका का विमोचन किया। यह पुस्तिका दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा ने लिखी है, जो 27 साल बाद पार्टी को मिले प्रचंड जनादेश को दर्शाती है। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनादेश कार्यकर्ताओं के समर्पण, संगठन की शक्ति और दिल्ली की जनता के विश्वास का परिणाम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी मोदी की गारंटी ने और मजबूत किया है। आए हुए सभी मेरे बहुत ही प्रिय और सम्मानित, इस कार्यक्रम में मुझे नाम देने की जरूरत नहीं है। सभी मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे अग्रज, ये अच्छी बात है कि जब ईश्वर ऐसा समय दे तो इसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आपने प्रभु के दिए हुए, कहते हैं ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। तो प्रभु ने यदि हमारे लिए ये रास्ता चुना है तो उसमें से क्या बेहतर मैं कर सकती हूं, ऐसा ऋचा पांडे ने सोचा। और मैं ये सोचती हूं ये हम में से हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। और जो ये विषय है, बीजेपी दिल्ली विन, मोदी की गारंटी, इसका एक एक शब्द अक्षरशः मेरी आत्मा ने पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने 2015 का चुनाव भी देखा, 2020 का चुनाव भी देखा और 2025 का चुनाव भी देखा। जब 2015 के चुनाव में मैं 5000 वोटों से हारी तो एक एक कार्यकर्ता आंसुओं से रोया। मैं फिर खड़ी हुई
कार्यकर्ताओं का धन्यवाद का समारोह किया और काम पे लग गए। पार्टी ने तब भी बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मेहनत। एक एक कार्यकर्ता घर घर घूमा, हर संभव प्रयास किया, पर जनता को पता नहीं कुछ और अलग छवि दिखाई दे रही थी। जनता ने उस पर विश्वास किया, हमने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया और लग गए अपने काम पे, क्योंकि हमने कभी भारतीय जनता पार्टी ने क्विट करना नहीं सीखा। फिर 2020 का चुनाव आया। इस 5 साल में भी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत की, नेतृत्व ने बड़ा जोर लगाया। उसके बावजूद भी हम नहीं जीते। मैं भी 1700 वोटों से हारी, फिर लड़ी थी, फिर हारी, और मेरे जैसे 63 सीटों पे विधायक प्रत्याशी हारे। फिर लग गई पार्टी, फिर जुट गई, फिर काम करने में लगी। पर क्या अलग हुआ 2025 में, ये इस किताब में लिखा है। कमर कसली, और जैसे किसी एक लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम व्यक्ति पीछे आता है, उस तरीके से पार्टी ने तैयारी करी। एक एक व्यक्ति, ऐसा नहीं कि चुनाव आने पे लगा, 2-2.5 साल पहले से तैयारी में जुट गया। एक एक संभाग पकड़ के, महिला का काम, युवा का काम, झुग्गी बस्ती का काम, हर व्यक्ति ने संघर्ष किया। एक आदेश संगठन का आता था, हर व्यक्ति लग जाता था, और उसी तरीके से पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं, जैसे रेखा गुप्ता भी वैसे ही लगी हुई थी। जो कॉल आती थी कि हाँ ये करना है, तो लग जाते थे। मुझे मालूम है कि जिस दिन आखिरी रैली हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से ये आह्वान किया कि ये दिल्ली की जिम्मेवारी मुझे दे दो मेरे साथियों, मैं दिल्ली वासियों को मोदी की गारंटी देता हूं कि दिल्ली में विकास की बयार बह जाएगी। वो शब्द आज भी मेरे मन के अंदर बसे हुए हैं कि उनके उन 3 शब्दों ने दिल्ली की जनता के मन में भावनाएं जगाई कि हां, दिल्ली को अगर विकास के रास्ते पे लेके जाना है तो हमें यही करना पड़ेगा। और जब सरकार बनी, ये तो मालूम था कि दिल्ली के कार्यकर्ताओं में से कोई एक सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनेगा, पर मुझे नहीं पता था कि मैं बनूंगी। मेरा फर्ज है, इसलिए मोदी की गारंटी हम सब पूरी करके मानेंगे। इस किताब का जो सारांश है वही हमारे जीवन का सारांश है। मिल करके अपने नेता का सर ऊंचा उठाएंगे। और मैंने जो पिछली एक मीटिंग में पार्टी की कहा था कि एक उपहार मोदी जी ने हमें दिया है दिल्ली हमारे लिए ला करके, और एक उपहार हम मोदी जी को उनके जन्मदिन पे देंगे कि 27 साल का ये बनवास, अब अगले 27 साल सरकार दिल्ली की जनता के दिलों में रहे, ये हमारी जिम्मेवारी है। भारत माता की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात दौरे पर जूनागढ़ में पार्टी प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्ष महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है और 2050 तक संगठन निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। खड़गे ने बताया कि गुजरात को इसीलिए चुना गया क्योंकि यह गांधी, सरदार पटेल और दादा भाई नौरोजी की भूमि है। उन्होंने संगठन निर्माण को पवित्र कार्य बताते हुए गांधी के मार्ग से प्रेरणा लेने पर जोर दिया। आज के इस शिविर का उद्घाटन के संदर्भ में उपस्थित व्यवस्था में लगे हुए हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन के भाइयों और बहनों, साथियों, ये वर्ष गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी का साल है। वे बेलगाम यानी कर्नाटक हमारे स्टेट में अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, जिस जगह महात्मा गांधी जी ने पहला अध्यक्ष पद वहां पर स्वीकारा था। इससे पहले कहीं अध्यक्ष
पद पे वो नहीं थे, एक ही बार बने, वो बेलगाम में, और उसको 100 साल होने जा रहे हैं। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है, जिस धरती से गांधी जी आए और अध्यक्ष बने हमारे स्टेट में, तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि ऐसे महान नेता मेरे पास आए, और उसका जन्म शताब्दी भी हम हर जगह मना रहे हैं। भाइयों, हमने 2025 को संगठन निर्माण का साल घोषित किया, और फिर अहमदाबाद में एआईसीसी अधिवेशन भी किया, और वहां भी आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके यशस्वी बनाया। इसलिए आप सभी को फिर मैं धन्यवाद देता हूं। संगठन निर्माण के लिए गुजरात को ही चुना क्यों? ये गांधी जी, सरदार पटेल और दादा भाई नौरोजी की पुण्य भूमि है। संविधान बनने के पहले गांधी जी ने कहा था, जो नीचे पड़े हैं उनको ऊपर उठाना कांग्रेस का काम है। सबको बराबरी की जगह पर लाकर खड़ा करना है, और ये सोच गांधी जी की थी, और इसीलिए हम लोग गांधी जी के राज्य से ही ये प्रारंभ कर रहे हैं। ये एक शुभ संकेत है, तो इसीलिए ये ट्रेनिंग बहुत महत्व रखती है। सरदार पटेल जी का भी कहना यही था। कराची के अधिवेशन में उन्होंने, जब ये फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन मूव कर रहे थे, उस पर प्रस्तावित पारित हुआ था, तब संविधान बना, तो इन बातों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सीरियसली लेकर उनके दिए हुए फंडामेंटल राइट्स के जितने भी सूचनाएं थे, वो संविधान में हम लोगों ने स्वीकार किया, बाबा साहब अंबेडकर ने स्वीकार किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वीकार किया। ये वो धरती है जो संविधान में मूलभूत हकों को देने वाली एक धरती है। कांग्रेस के संगठन में जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर नजर डालेंगे तो देखेंगे भारत रत्न। ये पुरानी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इससे पहले जो भी अध्यक्ष लोग हो गए और वो भारत रत्न तक पहुंचे हैं, जो पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत जी और तमाम प्रांतों के बड़े नेता जिला अध्यक्ष रहे हैं। मैं खुद मंत्री रहते हुए जिला अध्यक्ष था। मैं ये बड़े नाम इसलिए बता रहा हूं, वो किसी भी ऊंच पदवी पे गए तो भी नीचे ग्राउंड लेवल पे जो काम करना है उसको उन्होंने स्वीकार करके पार्टी को बढ़ाया। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भाजपा नेता भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता की।
इस दौरान उन्होंने बताया कि 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक भाजपा पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के देश के विकास में योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनका विजन राजनीति को सेवा का माध्यम बनाना है और उन्होंने स्वच्छता का संदेश भी पूरे देश को दिया है। आने वाली 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा का पूरे देश भर में आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस है और उन्होंने भारत की राजनीति में सेवा, स्वच्छता जैसे मौलिक विषयों को सबके सामने प्रस्थापित किया है। इसको मैं बहुत उल्लेख करते हुए कहना चाहूँगा कि उनके प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल के दौरान और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी आपदा की घटनाओं में, संकट में, महामारी में उन्होंने लोगों को सेवा के साथ, जनता के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये विजन रहता है कि राजनीति भी सेवा का माध्यम है और इसलिए परंपरागत आलोचना प्रत्यालोचना से दूर आम लोगों के जीवन के दुखों को दूर करना, सरकार की पॉलिसी के माध्यम से गरीब कल्याण योजनाओं को नीचे तक लेकर के जाना, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से ट्रांसपेरेंसी के पैमानों को स्थापित करना, ये उनके नेतृत्व में हमने देखा है। और इसलिए सेवा के साथ साथ उन्होंने पूरे देश को स्वच्छता का भी महामंत्र दिया है और आज ODF प्लस की ओर देश जा रहा है। आज पूरे देश के दूर दूर तक, ग्रामीण क्षेत्र तक जल व्यवस्था, स्वच्छ जल की उपलब्धता और उसके साथ ही साथ हर एक जने को सम्मान के साथ स्वच्छता स्थानों की उपलब्धता भी कराई है। प्रकृति के संरक्षण को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। धरती में सस्टेनेबल कंजम्पशन को लेकर, माइंडफुल यूटिलाइजेशन को लेकर उन्होंने ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ ये मंत्र पूरे दुनिया को दिया और आज मिशन लाइफ एक जन आंदोलन बना है। उसके साथ ही साथ धरती के हरित आवरण को बनाए रखने के लिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान भी उन्होंने दिया है और ये अभियान देने के बाद देश में 140 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगे हैं। हमने विगत 15 अगस्त के भाषण में विकसित भारत के संकल्प में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को भी पूरी तरीके से आत्मसात किया है। 17 सितंबर को इन सब विषयों को सेवा पखवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर के बीच में 25 सितंबर को हमारे राजनीतिक वैचारिक प्रणेता, जिन्होंने अंत्योदय के मंत्र के साथ देश में राष्ट्रवाद की राजनीति को एक दिशा दी, एक आधार दिया, पंडित दीनदयाल जी की भी जन्म जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पक्ष को, वैचारिक पक्ष को, अंत्योदय के पक्ष को बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रमों को समायोजित किया है। उसके साथ ही साथ 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री और इस धरती के लाल श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जयंती है। ऐसे दोनों महापुरुषों को स्मरण करने के लिए देश में स्वदेशी के संकल्प को बड़ा बनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जगदलपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि बस्तर औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का नया केंद्र बन रहा है। सरकार की औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत बस्तर को नई उड़ान मिली है। इस कार्यक्रम में 967 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 2100 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है और सरकार इसके विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं सबसे पहले आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में आप सब लोगों का अपने तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे प्रदेश में नई उद्योग विकास नीति लाए हैं वर्ष 2024-2030 और यहां पर मंच में हमारे उद्योग वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन जी उपस्थित हैं, उनके सचिव रजत कुमार जी उपस्थित हैं, उद्योग विभाग के हमारे और भी अधिकारी उपस्थित हैं। सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी उद्योग नीति बनाई है, जिसकी सराहना पूरे देश और विदेश में हो रहा है। और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट के बाद हम लोग पिछले दिनों विदेश भी गए थे। जापान में भी टोक्यो और ओसाका और साउथ कोरिया के सियोल में यहां भी इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हुआ था। उसके बाद आपके जगदलपुर की पावन धरती में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन आज किए हैं और वहां भी जापान और साउथ कोरिया में भी अच्छी संख्या में उद्यमी उपस्थित हुए थे, जिसमें कई हमारे भारतीय भी हैं जो वहां के उद्यमों के साथ मिलकर उद्यम खड़ा किए हैं। तो बड़ा गौरव होता है कि विदेशों में भी हमारे भारतीय लोग उद्योगपति के नाते, बड़े बड़े इंजीनियर के नाते, ये सब के नाते मिलते हैं, तो वास्तव में गौरव होता है। और तीनों जगह के इन्वेस्टर कनेक्ट में बहुत अच्छी चर्चा हुई है। हम लोग की नई उद्योग नीति की प्रशंसा भी हुई है और 6 एमओयू भी हुए हैं, जो आने वाले समय में एक टीम तो इसी महीने आने वाली है। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन था। हर 5 साल में वर्ल्ड एक्सपो होता है विश्व के किसी न किसी देश में। तो इस साल जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन था, जिसमें एक सप्ताह हमारे छत्तीसगढ़ को भी मिला था। उसमें हर प्रदेश को एक एक सप्ताह तय था। तो हम लोगों को भी 24 से लेकर 30 तारीख तक एक सप्ताह वहां पर वर्ल्ड एक्सपो में समय मिला था और हम लोग उसका उद्घाटन भी किए थे। और एक खासियत थी, शायद पहला प्रदेश था हमारा छत्तीसगढ़, जो वहां पर जापानीज भाषा में भी पूरी तैयारी करके, तो उसमें जापानीज लोगों को समझने में बड़ी सहूलियत हुई। और एक एक दिन में 30-30 हजार लोग आते थे। प्रतिदिन वहां पर 30,000 लोग सुबह से शाम आते थे। और एक सप्ताह के वर्ल्ड एक्सपो में हमारे छत्तीसगढ़ का जो रेशम वस्त्र है, आपका डोकरा आर्ट है, यहाँ का हस्तशिल्प है, ये सबको हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे से प्रदर्शित किए। काफी लोग उससे आकर्षित भी हुए। तो इस तरह का ये नई उद्योग नीति है, या इसको सब पढ़ें और आज इसका लाभ हमारे उद्यमियों को और नए कोई सोच रहे हैं उद्यमी बनने, उनको भी इसको पढ़ने की आवश्यकता है और इसका लाभ लें। और इसी निमित्त हम लोग जगह जगह इन्वेस्टर कनेक्ट करके हम लोग नई उद्योग नीति को पहुंचा रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।